नमस्कार, प्रणाम। लॉकडाउन में आप सब कैसे हैं? उम्मीद है और भरोसा है कि ईश्वर जहाँ भी होंगे आप, वहाँ आपको प्रसन्नचित्त स्वस्थ रखे होंगे। बहुत से दोस्तों यारों ने बोला कि भैया लाइव आइए, बतियाइए। इस समय में बातचीत करने का ये समय है, खाली आप भी बैठे होंगे, हम लोग भी हैं, तो बात किया जाए थोड़ा। और काफ़ी भाई लोग जुड़ गए साथ। दुर्गेश राज यादव, मन्नू, हेलो भैया, हेलो भाई। विवेक मिश्रा, सुजीत कुमार शाह, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। राम पुकार भाई, अश्विन यादव हाय, आनंद श्रीवास्तव, आप हम लोगों को सुनते हैं, प्रणाम भैया हाय। मुझे कोई काम मिलेगा पिक्चर में? अभी तो भाई स्थिति आप देख ही रहे हो कि जो जहाँ है वहीं लटका हुआ है। मिली कंठ इज़ वेविंग, शी इज़ वाचिंग। मिली कंठ जहाँ भी होंगी स्वस्थ होंगी शायद। अभिजीत मिश्रा, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। जितेंद्र यादव जी, लव यू। नितेश झा जी, अच्छा हूँ भाई मैं, सबकी दुआ आशीर्वाद है, कृपा है ऊपर वालों की और भाई बंधुओं का प्यार है। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छा हूँ भाई लोग, आप लोग की दुआ आशीर्वाद है उसके बीच में। तौशीफ खान, थैंक यू। देखिए ऐसा हुआ कि बड़ी मेहनत करके एक सिनेमा बनाए हम, मेहंदी लगा के रखना, और उसका प्रतिसाद होता है तभी मज़ा आता है, जब आप लोगों तक पहुंचता है फिल्म, दर्शकों की तालियां मिलती है, आप लोग का आशीर्वाद मिलता है, तो बहुत मज़ा आता है। बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाया हूँ और 3 दिन चली वो सिनेमा हॉलों में। 3 दिन चलने में जो उसका रिज़ल्ट प्राप्त हुआ वो इतना उत्साहजनक था कि हम लोग को लग रहा था कि भोजपुरी का फिर एक नया दौर शुरू होने वाला है। अंजलि पांडे हाय, राजकुमार भाई हाय, एसपी पवन राज जी। तो बड़ी खुशी हुई थी इस बात को लेकर के कि बहुत अच्छा दिन आया। नई हीरोइन उसमें सहर आपसा और आपके चहेते खेसारी लाल यादव जी की केमिस्ट्री जो थी, उनका जो मिला जुला, जो उन लोगों का इम्पैक्ट था सिनेमा का, इतना खूबसूरत था। और मनीष बिरजे भाई, विभोर शुक्ला, कैसे हो मेरे शुक्ला बाबू? सूरज गुप्ता हाय, आप सब कैसे हैं? राकेश ठाकुर भाई, जितेंद्र यादव भाई, सुजीत कुमार जी, आशीष मिश्रा भाई, हर्षित मौर्य जी, बबलू पासवान जी, मुराद मदहोसी मेरा भाई कैसा है, अजय न्यू, चक्रधारी जी, राज शर्मा जी, यादव मानू जी। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो यही मैं बता रहा था, मैं ठीक हूँ, घर पे हूँ। बीच में मैंने फ़ोन किया था, मिली तुमको, लेकिन शायद मिली मुझे मिली नहीं, वो कहीं वो शायद फ़ोन देखा नहीं उन्होंने। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं ये कहना चाहता था कि फ़िल्म बनाई थी और इस लॉकडाउन ने उस फिल्म के ऊपर, जैसे आप सबको पता है, सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया। और बंद किया गया तो उसके लिए सरकार ने जो कदम उठाया वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि मनोरंजन तो बात की चीज़ है, पहले आपका स्वास्थ्य और आपकी जीवन सबसे बड़ी चीज़ है। और इस कड़ी में जो स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार या किसी भी राज्य का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ले रही है, उसका सहरसा पालन करना, हम लोग का अक्षरशः पालन करना हम लोग का उत्तरदायित्व भी है। और ये हमारे लिए है, जितनी चीज़ें हो रही हैं वो सब हमारे लिए है। इसमें कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है जिसको हम करके दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। पृथ्वी माँ, मदर नेचर जिसको कहा जाता है, उन्होंने भरपूर कुछ दिया है इस हम लोग के जीवन में, और उनका दोहन, उनका शोषण और उनका जो उपयोग इस तरीके से किया लोगों ने,
कि वो भी उब सी गईं, और एक समय आया है कि जब उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगवा दिया है पूरे विश्व के अंदर कि ठहर जाओ, बहुत दौड़ चुके, अब थोड़ी रुक जाओ। हर चीज़ के अच्छे पहलू भी होते हैं, बढ़िया बात भी होला, हर चीज़ में बुरा बात भी होला। बढ़िया पहलू अगर उठाई रहुआ तो इतना खूबसूरत खूबसूरत चीज़ भइल बा में कि लोग परिवार से बहुत नज़दीक हो गए बा अपना। खुद हम ये बात के एहसास करतन कि हम अपना बच्चन के उतना समय ना दे पावत रहनी है, अब शायद ज़्यादा वक्त देम, काहे कि एहसास से बात के भइल कि इतना बढ़िया धरोहर ईश्वर हमरा के डाले, हमार परिवार, हमार बच्चा, और भाग दौड़ में, पैसा के चाहत में, नाम के चाहत में आदमी एकरा के मिस करता। खेसारी भैया बिल्कुल ठीक है भाई। जो लोग भी खेसारी भैया के बारे में पूछ रहे हैं उन सबको बता दूं कि खेसारी भैया बहुत अच्छे हैं। और मेरे प्रशांत भाई देख रहे हैं, प्रशांत भाई लव यू। निशांत भाई, प्रशांत भाई तो वैसे मुंह में बसा हुआ है, दिमाग में बसा हुआ कि निकल ही जाता। तो इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। खेसारी बाबू अपने घर पे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। प्रतिदिन हम लोगों से लगभग 1-2 घंटा बात भी कर लेते हैं खेसारी जी, और जो बात करते हैं उसमें आप लोगों के स्वास्थ्य का लेकर के हमेशा जिक्र होता है कि, और ख़ासकर उनकी एक चिंता होती है जो हमेशा हम लोग से डिस्कस करते हैं, जिसमें हम 4-5 लोग वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं। एक हमारे निशांत भाई होते हैं, एक अनंजय जी होते हैं, अनंजय रघुराज जी, मैं होता हूँ, खेसारी जी होते हैं, कभी कभी दिनेश जी होते हैं, कभी कभी शहर आपसा जी होती हैं, और भी कुछ लोग होते हैं, अम्रपाली जी जुड़ती हैं, और हम लोग बातचीत करते हैं। सबका जो बातों के अंदर जो सबसे बड़ा दर्द होता है उन भाइयों का, उन लोगों का जो लोग अपने गांव से दूर आकर के और रोटी के लिए मुंबई जैसे शहर में या कहीं भी कमा रहे हैं, और वो फंस गए हैं और उनको अब निकल करके अपने गांव तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। सरकार मजबूर है कि एक बार अगर उसने छूट दे दी तो जितना करा धरा है, जितना कुछ उसने कोशिश करके इस चीज़ को पाबंदी लगा करके कंट्रोल में लाए हैं, वो सब बिखर जाएगा। पर आप सबका दुख और आप सबका दर्द जो आप झेल रहे हैं, ये बाहर बैठा हुआ, आराम से जो बैठा हुआ है, उसको समझ में नहीं आएगा। झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते हैं और एक एक परिवार के अंदर, एक एक घर के एक झोपड़े 10 बाई 10 के कमरे में 7 से 8 लोग रहते हैं। इस गर्मी के माहौल में जिसका छपरा जो है वो टीने का है या एस्बेस्टस का है, वो त जाता है बिल्कुल, और आपको कहा जा रहा है तुम इससे बाहर मत निकलो। वो तपते हुए टीने के अंदर इस टेम्परेचर में 8 लोग 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं, जिसमें टॉयलेट करने के लिए भी उनको लाइन में जाके खड़ा होना है। मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी उस ज़िंदगी से गुज़रा हूँ। मैं भी जब मुंबई में आया तो झोपड़पट्टी में रहने का ही मेरी तकदीर ने वहाँ पे सबसे पहले मुझे झोपड़पट्टी में ही रखा। तो उस दर्द को और उस ज़िंदगी को मैं भली भांति जानता हूँ कि कैसे कैसे आदमी वहाँ पे सरवाइव करता है, किस तरीके से रहता है। और लोगों को भले कुछ लगे, बहुत लोगों से मैं सुनने को मिला, लोग बोलते हैं कि अरे तो कमाने के लिए वो लोग बाहर आते क्यों हैं, इतना दूर आते क्यों हैं। साहब, रोटी और रोजी जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ खींच के ले आती है। बस 2 वक्त की रोटी और परिवार में चंद पैसे भेज पाने की जो खुशी होती है ताकि परिवार खुश हो पाए, उसी खुशी के लिए आदमी बहुत 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़ करके भेड़ बकरी की तरह शहर में आता है, रहता है, और इतनी तकलीफ़ें झेल करके और वो काम करता है दिन भर। वैसे मेरे बहुत ऐसे दोस्त भी हैं, मेरे बहुत ऐसे छोटे भाई भी हैं जो मेरे पास बहुत आते जाते रहते हैं। उन लोगों का ये तकलीफ़ है कि वो लोग दिन भर कहीं काम करते हैं, सबका प्रतिदिन कहीं ना कहीं काम चलता है। रात के वक्त वो लोग आ करके और सो जाते हैं। बस सोने के लिए उनको एक जगह चाहिए होती है, तो वो 10 बाई 10 का कमरा में 6-6 लोग रहते हैं, 6-6 लोग सो जाते हैं। अब 10 बाई 10 के कमरे में 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग,
अगर लगातार 20 दिन से बंद हैं, हम फ्लैट वाले, बंगले वाले, घर वाले, गांव में जो रह रहे हैं, उस दर्द को नहीं समझ सकते। हम कह सकते हैं, सिर्फ हम उसको कह सकते हैं, उसको वो बिल्कुल यातना है एक तरफ से। तो इसलिए मैं उन लोगों को भी सैल्यूट करता हूँ। अगर मैं आज के डॉक्टरों का वंदन करता हूँ, आजकल के सिपाहियों, जो सिपाही लोग हैं, उनका वंदन करता हूँ, आजकल जो हमारे घर तक सब्जी पहुँचा रहे हैं, दूध वाले हैं, इन सब का प्रार्थना करता हूँ, इनका वंदन करता हूँ कि इनकी वजह से रोटी हम लोग के घर तक मिल जा रही है। उनकी कड़ी में मैं उन लोगों की भी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, उनका भी वंदन करता हूँ, जो लोग ऐसी स्थिति में अपने घरों में हैं, ऐसी परिस्थिति में भी 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं और सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे पास तो 4 रूम 3 रूम का घर है, तो इस कमरे से वहाँ गए, उस कमरे से वहाँ गए, अपना इसी में टहल ले रहे हैं, अपना समय व्यतीत हो जा रहा है। बच्चे हैं, बीबी है, परिवार है, टीवी है, कई चीज़ें हैं, मनोरंजन के साधन हैं, जिससे हमारा वक्त गुजर जा रहा है। जिनके पास ना परिवार है, जिनके पास न वो व्यवस्था है, वो अगर इस तपती धूप के अंदर एस्बेस्टस के छत के नीचे 10 बाई 10 के कमरे में अपना वक्त गुजार रहे हैं, तो उनको भी नमन है, उनको प्रणाम है, जो आप योगदान दे रहे हैं इस महामारी से लड़ने के लिए। हम लोग जो फिल्म अपनी रिलीज़ किए मेहंदी लगा के रखना, तो खेसारी जी हमारे मित्र प्रोड्यूसर, उसके निशांत जी, मैं, हम तीनों जन ने एक बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि इस फिल्म से 100% कुछ बहुत अच्छा होगा। पर हुआ कुछ ऐसा कि फिल्म के रिलीज़ के साथ ही फिल्म के ऊपर पाबंदी लग गई, और पाबंदियों के बीच में फिर खेसारी जी ने बोला कि भैया इस फिल्म को जनता तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। रवि रांझा भाई प्रणाम, मैं सबका थोड़ा नाम ले लूँ, सब भाइयों का जो काफ़ी देर से। तौसीफ खान मेरे भाई, बहुत बहुत नमस्कार। मिंटू कुमार जी, क्या बहुत अच्छा हूँ भाई। और तौसीफ खान भाई, राम पुकार भाई, सबको बहुत बहुत प्रणाम। तौसीफ भाई, समीर सुमन जी, योगेश पांडे, कैसे हो मेरे भाई? भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। विजय कुमार जी, लव गुप्ता जी, विजय कुमार कहाँ हैं भैया? मैं मुंबई में हूँ भाई, घर में लॉक्ड हूँ अपने। और आर्यन यादव, हेलो। रवि रांझा, सुपर डायरेक्टर, सुपर ब्रदर, आपका भाई हूँ, डायरेक्टर बाद की बात है। कैसे लव गुप्ता, मेरे भाई लव, कैसे हो तुम? राहुल पांडे, जय हो बाबा। मिश्रा दिवेश भैया नमस्कार, प्लीज़ भोजपुरी में बोली। अच्छा ठीक बा, भोजपुरी में बोलब, भोजपुरी में बोलब अरुण भाई, हम बिल्कुल पक्का खाँटी भोजपुरी में बोलेम। कचरम कूट भोजपुरी में अबत कही हुई हैं। भइल का बा ना कि यहाँ आदमी रहत रहत तुरा जाला, भोजपुरी में से तुरा करके भाग जाला हिंदी में। आ हिंदी भोजपुरी कोनो बाटल बाना, हमनी के भंसवा बेसिकली जितना लोग भोजपुरी बुझे वाला बा सब के हिंदी बुझ जाला। बाकी हम भोजपुरी बहुत चिकन भोजपुरी बोलेनी, नीमन भोजपुरी बोलेनी, काहे कि गांव नगर से आज भी बहुत बढ़िया जुड़ाव बा। हमार लइका बहुत बढ़िया भोजपुरी, जितना बढ़िया वो अंग्रेजी बोलेला उतना ही बढ़िया रसदार भोजपुरी बोलेला। ओकर भोजपुरी अगर वह सुन ली तो ओकर भोजपुरी सुनला के बाद लागी कि जैसे कि गांव में बैठल कोनो ठेठ भोजपुरी आदमी बतिया होता है, इतना बढ़िया भोजपुरी बोलेला। और पत्नी हमार खुद है, बिल्कुल समझी कि जे भोजपुरी माटी के झरोखा है, तो बहुत अच्छा भोजपुरी बोलेली वो। और विशाल भाई, मनीष सिंह भाई, प्लीज़ राम पुकार सावंत भाई, जितेंद्र यादव भाई, ओम बाबू भाई, और मनीष सिंह भाई, राजन सिंह भाई, अनिकेत पांडे भाई, लव गुप्ता भाई, तो सब भाई लोग के यह बा कि अपन घर में रहला में भलाई बाटे। राजा भोजपुरिया खुश रह बाबू, मस्त रह। राजा भोजपुरिया चरण स्पर्श, खुश रह बाबू हमार। अभय यादव भाई, अभय जय हो। मनीष सिंह राजपूत, लव यू। और
आशुतोष पांडे भाई, हाँ भोजपुरी राउर बहुत बढ़िया लगा था। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद तहनी के। रुपेश आर बाबू देखा तारे, का हाल चाल बा? चाचा के प्रणाम, खुश रह रुपेश बाबू। और आर्यन यादव, सब केहू के बहुत बहुत शुभकामना। ये मुश्किल वक्त में ऐसन वक्त जन बा कि आदमी बन्हा गईल बा, और बन्हाइल आदमी का कर सकता। हमनी के हाथ में कुछ बा ना, जौन हाथ बाबा प्रकृति के हाथ में बा, वैज्ञानिक लोग के हाथ में बा कि जल्दी एकर निजात, एकरा से निजात पावे वाला वैक्सीन बनाओ लो, दवाई बनाओ लो। ये ऐसन कुछ आइल बा जो कोनो दवाई नइखे। तो एगो हमनी के तो बुझिया कि प्यार हो गई। तो ई तो प्यार भी ना भइल, कोरोना हो गई। तो ये बड़ा दुख के बात बा। और ग्रेट डायरेक्टर, थैंक यू भैया, थैंक यू। तनी के प्यार बा, आशीर्वाद बा मर्दे की करत तनी जा काम, और काम अच्छा हो रहल बा। ई जोन फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 बनौले नहीं है, बड़ा बढ़िया फिल्म सिनेमा। खेसारी भैया का नंबर दीजिए भैया। बाबू खेसारी भैया के नंबर का दहल जाऊ, तो अपना ही परेशान बड़े। गांव में ना गईले हाँ कि वहाँ लोग इतना ज़्यादा गांव में मिले खतरा चलाई कि सारा लॉकडाउन हुआ ख़त्म हो जाई। फोन आ गया खेसारी जी के, तो खेसारी भाई खुदे बतियावे के चाहता रहे फोन पर, कोनो होई बात होई, उनको मन तो लागत बा ना ये एथी में। तो आई पर निशांत बाबू ही फोन करवले रहे हाँ, एनहो कर जुड़ल बड़े, उन्हों कर फोन करवा दहले। तो तनी से फिर हम मिले भाई, बेने फिर बतियावल जाई, और कुछ बेने गीत संगीत के संगे रसदार बतकही हुई। का टाइम होता है एबरा टाइम होता 3:45 होता। तब बेने हमनी के 3:30 बजे करीब में मिले के, मिल के थोड़ा गाना बजाना बतकही तहनी के संगे रसदार कुछ बतकही हुई। रंजन बाबू देख रहल बड़े, हमनी के इंडस्ट्री के सबसे बड़का PRO। ये बहुत लोग के उठावे ले, बहुत लोग के बैठावे ले। बहुत बड़का पटना के बहुत बड़का नाम रंजन बाबू देख रहल बड़े। तब बिहने मिल जाई हमनी के सबके, जे भी देखत रहला, अंजलि और बाकी लोग जे भी, अरमेश गुप्ता भाई, रंजीत यादव भाई, सिंगर सुमित कुमार राजा जी, सुमित राजा, हेमंत सिंह, सुमित मिश्रा, सब केहू के बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। विवेक बाबू, जितेंद्र यादव बाबू, लव बाबू, सब केहू के बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, मटरू जी के बैटरी डाउन हो गई बा, रंजन बाबू बोलता रहे, तो उनकर बैटरी हमनी के चार्ज कर जाए जल्दी है। हम एगो स्पेशल एप्लीकेशन भेजे वाला बानी, जोना से उनकर बैटरी